इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। तो पाकिस्तानियों, मजा आ रहा है? अरे सुना है कि ट्रेड में यानी कि कारोबार में कुछ दिक्कत हो रही है तुम लोगों को। सामान 50-50 दिन से देर से आने की खबरें आ रही हैं। और यह भी पता चल रहा है कि बड़े बड़े जो कार्गो शिप्स हैं वो भी पाकिस्तान नहीं पहुंच रहे हैं। अरे रे 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 रे। तो बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर तगड़ी चोट की है। जो सामान पाकिस्तान तक 10 दिन में पहुंचने चाहिए थे, उन्हें अब 50 से 60 दिन का वक्त लग रहा है। बड़े कार्गो शिप्स का पाकिस्तान पहुंचना मुश्किल हो गया है। और पता है यह क्यों हुआ? यह हुआ है भारत के केवल एक फैसले से। फैसला यह कि पाकिस्तान से आने जाने वाले कार्गो शिप्स को भारत के पोर्ट पर रुकने नहीं दिया जाएगा। यह कुछ उसी तरह का करंट है जैसा भारत ने बांग्लादेश को ट्रांस शिपमेंट फैसिलिटी को रोक कर दिया था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपने पोर्ट से पाकिस्तान के ट्रेड को लेकर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। इसमें से एक फैसला यह भी था। 2 मई को लिए गए इस फैसले से भारत को फायदा हुआ है, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। भारत ने कहा था कि जो भी कार्गो शिप पाकिस्तान से आ रहा है या किसी दूसरे देश से पाकिस्तान जा रहा है, भारत की सीमा में उसका प्रवेश, उसकी एंट्री वर्जित है। वो शिप भारत के किसी भी पोर्ट पर नहीं रुक सकता। दूसरी बात यह कि भारत का कोई भी शिप पाकिस्तान के पोर्ट पर नहीं जाएगा। तब तो पाकिस्तानियों ने अकड़ में भारत के उस फैसले को भाव नहीं दिया था, लेकिन अब उनकी सारी अकड़ जो है वो हवा हो रही है। खबर आ रही है कि भारत के केवल इस एक फैसले ने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का दम फुला दिया है, सांसें रोक दी हैं, शारक पकड़ लिए फिर से। तो पहले आपको बताता हूं कि इस फैसले की वजह से पाकिस्तान का जो आयात और निर्यात है वो कैसे प्रभावित हो रहा है। तो बात यह है कि भारत की इस पाबंदी ने पाकिस्तान का पैसा और समय दोनों का खर्चा बढ़ा दिया है। होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई कार्गो शिप चीन से पाकिस्तान जा रहा है, तो वो इस ट्रिप में चीन से पाकिस्तान एक दिन में या एक बार में नहीं पहुंच सकता। तो ज्यादातर शिप्स जो होती हैं वो भारत के पोर्ट्स पर रुकती हैं, फ्यूल लेती हैं और फिर पाकिस्तान चली जाती हैं। लेकिन भारत के इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान जाने वाले जो भी बड़े कार्गो शिप्स हैं उनकी स्पीड पर ब्रेक लग गया है। अब इन शिप्स को भारत के बजाय श्रीलंका या फिर यूएई की पोर्ट्स पर रुकना पड़ रहा है और यह पाकिस्तान को बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। भारत के बजाय किसी भी दूसरे देश के पोर्ट का इस्तेमाल करने की वजह से पाकिस्तान तक जो उनकी जो शिपमेंट है वो 30 से 50 दिनों की देरी से पहुंच रहा है। ये देरी पाकिस्तान के कारोबार को बहुत बड़ी चोट पहुंचा रही है। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है जनाब, बात तो यह भी है कि भारत की इस पाबंदी के बाद मदरशिप यानी बड़े कार्गो शिप पाकिस्तान नहीं जा पा रहे। श्रीलंका, यूएई के बाद पाकिस्तान को अपना शिपमेंट छोटे कार्गो जहाजों में लादकर पाकिस्तान लेकर जाना पड़ रहा है और इसकी वजह से शिपमेंट की जो कॉस्ट है, कीमत है, और ज्यादा बढ़ जा रही है। भारत के मुंद्रा और नावा शेवा इंटरनेशनल पोर्ट जो इंटरनेशनल शिपिंग लाइन का हिस्सा हैं, तो हर बड़ी कंपनी जो शिपिंग कंपनी है उनके जो कार्गो वेसल्स हैं वो इन दोनों पोर्ट पर अमूमन आते जाते रहते हैं। तो होता यह था कि इसका फायदा पाकिस्तान उठाता था। पाकिस्तान इन बड़े जहाजों पर अपना सामान लोड करवा देता था, यानी पाकिस्तानी कार्गो उस जहाज का सेकेंडरी कार्गो बन जाता था। इससे पाकिस्तान को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगती थी। रिमेनिंग ऑन बोर्ड फ्रेट के तहत जहाज का जो मेन कार्गो होता था, यानी जो मेन लोडिंग होती थी, वो मुंद्रा या नावा शेवा पोर्ट पर, बंदरगाह पर उतार दी जाती थी और पाकिस्तान का जो सामान होता था वो जहाज पर ही होता। फिर वही शिपिंग कंपनी उस जहाज से उस सामान को पाकिस्तान पहुंचा देती थी। क्योंकि पाकिस्तानी उस जो सामान है वो उस शिपिंग लाइन के रूट पर पड़ता था पाकिस्तान, इसलिए वो पाकिस्तानी सामान वहां पर डिलीवर हो जाता था। लेकिन भारत के इस एक फैसले ने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इस चेन को तोड़ दिया। क्योंकि उस जहाज पर पाकिस्तान का अगर एक भी कंटेनर हुआ तो वो भारत के पोर्ट पर नहीं रुक सकता। इससे जो शिपिंग कंपनी है उसको भारी नुकसान होता, क्योंकि आमतौर पर भारत के बंदरगाहों पर अगर किसी शिपिंग कंपनी का शिप जो है वो पहुंचता है तो उसमें भारत के भी बड़ी संख्या में कंटेनर्स होते हैं और अगर वो ज्यादा बिजनेस दे रहे हैं तो फिर पाकिस्तान से कम पैसे कमाने के चक्कर में वो अपनी बड़ी कमाई को नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का सामान अपने जहाज पर रखना छोड़ दिया।
या फिर उन जहाजों पर रखना शुरू किया जो भारत नहीं जाते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान जाने वाले सामान की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ गई, सामान महंगा हो गया। अरब न्यूज ने अपनी खबर में बताया है कि कई शिपिंग कंपनियों ने कोलंबो से पाकिस्तान तक के लिए स्पेशल फीडर सर्विस शुरू की है, जिसका किराया पाकिस्तान के कारोबारियों को चुकाना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, यह भी बताया गया है कि कई इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियों ने भारत के इस बैन के बाद पाकिस्तान के हर कंटेनर पर $800 का सरचार्ज भी लगा दिया है। स्विट्जरलैंड की कंपनी एमएससी दुनिया की बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है। एमएससी ने भारत के इस बैन का फायदा उठाते हुए कोलंबो से पाकिस्तान तक के लिए वीकली फीडर सर्विस शुरू कर दी है। यानी पहले पाकिस्तान का सामान कोलंबो में उतारा जाता है, फिर वहां से फीडर सर्विस जो पाकिस्तान लाया या ले जाया जाता है। अब वीकली सर्विस है तो एक हफ्ता तो ऐसे ही चला गया, यानी समय बर्बाद, और फीडर सर्विस का जो पैसा है वो अलग से देना है। फ्रांस की शिपिंग कंपनी ने पाकिस्तान से वसूली शुरू कर दी $800 हर कंटेनर पर। यानी अगर शिप पर 10,000 कंटेनर हैं तो $80 लाख तो केवल सरचार्ज में ही चले गए। यानी पाकिस्तानियों का कंगाली में आटा भयंकर तरीके से गीला हो रहा है। ये जावेद बिलवानी है। जावेद पाकिस्तान के कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। तो जावेद साहब ने भारत की पाबंदी को लेकर क्या कहा है, जरा देखिए। उन्होंने कहा है कि भारत की इस कार्रवाई के कारण मदर वेसल पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, जिससे हमारे आयात में यानी कि इंपोर्ट में 30 से 50 दिन की देरी हो रही है। आयातक अब फीडर वेसल पर निर्भर हैं, जिससे लागत बढ़ जाती है। हालांकि पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है, लात खाते रहेंगे लेकिन सच नहीं बोलते। तो पाकिस्तानी अखबार डॉन ने यह खबर 29 जून को छापी थी। इसमें दावा किया गया था कि भारत ने जो पाकिस्तानी कार्गो शिप पर बैन लगाया था वो बेअसर साबित हुआ है जी। कोई इससे भारत को फायदा नहीं हुआ और पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ। इसमें पाकिस्तान शिप्स एजेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल सैयद ताहिर हुसैन का स्टेटमेंट पब्लिश किया गया है, जिसमें ताहिर ने यह दावा किया कि फीडर वेसल्स पाकिस्तान के ट्रेड वॉल्यूम को हैंडल करने में सक्षम हैं। वो 6 से 8 हजार कंटेनर्स ढो सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काफी है। लेकिन इसी ताहिर हुसैन ने इससे पहले क्या बयान दिया था वो देखिए। अरब न्यूज की यह खबर 10 मई की है। इसी खबर में ताहिर हुसैन का स्टेटमेंट था, देखिए। तब ताहिर ने कहा था कि भारत द्वारा पाकिस्तान से माल लेकर आने वाले जहाजों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूरोपीय शिपिंग सेवाएं पाकिस्तानी बंदरगाहों को दरकिनार कर रही है, इग्नोर कर रही है। तो सच छिपाने से छिपने वाला नहीं है और झूठ बहुत देर तक टिकता नहीं है। बात यह है कि इतनी फीडर सर्विस और सरचार्ज चुकाने के बाद भी पाकिस्तान के ट्रेड की हालत खराब हो रही है। पाकिस्तान के पोर्ट्स पर कंटेनर्स जमा होते जा रहे हैं, लेकिन उनके शिपमेंट की बारी नहीं आ रही। और इसका सबसे बुरा असर पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर पड़ रहा है। तो पाकिस्तानियों को कहा था ना कि भारत से पंगे तो ले रहे हो, लेकिन भारत कहां कहां से और कैसे कैसे तुम्हारी चूड़ी टाइट कर देगा तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। कभी पानी के लिए तरसोगे, कभी ज्यादा पानी से परेशान हो जाओगे, कभी भारत का सामान नहीं मिलेगा, कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ठप होने लगेगा। अब लगाओ दौड़ चीन से लेकर अमेरिका तक। बुलाओ अपने दोस्त तुर्की और अजरबैजान को। कहा गया है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो पाकिस्तान वही भूत है जिसका इलाज केवल और केवल लात से हो सकता है। तो अब खाओ भारत से लात, स्वाद आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।